हाय एवरीवन। आज हम लोग अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या बतलाता है, क्या व्यक्त करता है, और डिविडेंड पर शेयर क्या बतलाता है। तो अर्निंग पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल प्रॉफिट और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के बीच के रिलेशन को बतलाता है, जबकि डिविडेंड पर शेयर जो डिविडेंड पे किया गया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के बीच के रिलेशन को बतलाता है। इन दोनों को जो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वो देखते हैं। पहले अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं फॉर्मूला। तो अर्निंग पर शेयर, जिसे इन शॉर्ट ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर बराबर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एक और भी फॉर्मूला हो सकता है, और अर्निंग पर शेयर बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड देना है वो घटाने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्योंकि प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वही अवेलेबल होता है जो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देने के बाद बचता है ना। सारा इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, मतलब डिविडेंड मतलब कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, ये सारा जब प्रॉफिट से घटा लिया जाता है उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वही प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इसलिए उसका फार्मूला अर्निंग पर शेयर बराबर आइदर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, या दूसरा एक फार्मूला हो सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और अब आ गया दूसरा, क्या बताया था मैंने, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड पर शेयर बराबर, इसे डीपीएस, इन शॉर्ट क्या कहते हैं, डीपीएस। डिविडेंड पर शेयर बराबर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये दूसरे डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये देख लिया हम लोगों ने फॉर्मूला। अब दोनों ही के लिए, अर्निंग पर शेयर के लिए एक सवाल बनाते हैं और डिविडेंड पर शेयर के लिए एक सवाल बनाते हैं। ये सवाल है और इसमें हम लोग अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो है क्या सवाल में, तो इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए वाला इक्विटी शेयर है, कितने का, तो 50 लाख रुपए का, है ना। ठीक है, और 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ये कितने का है, 10 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर है, 12% प्रेफरेंस शेयर है, वो है 10 लाख रुपए का। जनरल रिजर्व है 1,50,000 और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 25 लाख। मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें से टैक्स घटा हुआ है, क्या लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स के बाद, मतलब टैक्स घटने के बाद का जो प्रॉफिट है कितना, 25 लाख। ठीक है, तो भाई अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया अभी हमने, तो अर्निंग पर शेयर बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये दोनों चीजें। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिया हुआ ही है, बस इसमें से डिविडेंड घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड हो जाएगा, है ना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है भाई, तो 25 लाख। और इसमें से प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दिया जाना है वो घटा देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख रुपए का, इसको जो डिविडेंड देना है, इसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना, 12%। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाएगा, जिससे कि हमें लेस करना है, घटाना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वो कितना होगा 10 लाख का, 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है 12%, मतलब 1,20,000। ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, इसे घटा दिया तो बचा कितना, 23,80,000। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। 23,80,000 रुपये जो है, 23,80,000, ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। तो ये मिल गया। अब चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए बराबर टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, है ना, जो कुल राशि है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा निकल जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 50 लाख। 50 लाख डिवाइडेड बाय क्या, फेस वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर का, 10 रुपये। 10 से डिवाइड किया तो निकल गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 5 लाख। 5 लाख हो गए इक्विटी शेयर, दोनों मिल गया हमें। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड भी मिल गया और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी मिल गया, है ना, 5 लाख। अब क्या करेंगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 23,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 5 लाख। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4.76, मतलब 4.76 रुपया पर शेयर अर्निंग है। कैलकुलेशन आप खुद से भी करके देखेंगे। क्या निकला कि पर शेयर जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर कितना निकला, ₹4.76, मतलब 4.76 रुपया। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया। अब दूसरा एक बनाते हैं जिसमें डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब ये सवाल है, सवाल क्या है, शेयर कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड 2,25 लाख, 2,25 उसका शेयर कैपिटल है एबीसी लिमिटेड का। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ₹45 लाख, डिविडेंड जो बांटा गया कितना, 45 लाख, 45 लाख। और नॉमिनल वैल्यू पर शेयर ₹10, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितना पर शेयर, 10 रुपए। कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर, हमें डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो भाई डिविडेंड पर शेयर के लिए जो फॉर्मूला है क्या है, डिविडेंड पर शेयर बराबर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है,
तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर को है दिया हुआ 45 लाख और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बराबर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो कितना टोटल अमाउंट? 2,25,00,000 है ना, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना? 10। तो कट गया 1010, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? ये आ गया 22,50,000। अब हम लोग निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। 22,50,000 ना, ठीक है। तो डिविडेंड पर शेयर बराबर कितना आ जाएगा? डिविडेंड पर शेयर बराबर क्या? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? 45 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 22,50,000। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ₹2। 2 रुपया है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो ये हम लोग डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट किया। एक और सवाल में हम लोग डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ये सवाल है, इसमें भी हम लोग डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? ऑफ ₹10, 10 रुपया वाला प्रत्येक शेयर है, वो कितना है? 2 लाख रुपए का, है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,60,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स है कितना? 80,000 और रिटेन अर्निंग है वो है 20,000। रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रोक कर रख रही है, अपने पास रख रही है, उसे बांट नहीं रही है, ठीक है। तो हम लोग सबको चाहिए क्या भाई? डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो डिविडेंड पर शेयर बराबर डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमें डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ये चाहिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकल जाएगा? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लेंगे हम, जो टोटल अमाउंट है इक्विटी कैपिटल का कितना है? 2 लाख और जो शेयर का फेस वैल्यू है कितना है? 10 रुपया। तो कितना हुआ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? 20,000, 20,000 इक्विटी शेयर। और अब डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ये निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 1,60,000। इसमें से हम घटा देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि हमें टैक्स घटाने के बाद जो बचेगा या रिटेन अर्निंग जो कंपनी जो प्रॉफिट का हिस्सा रोक कर रख रही है उसे घटाने के बाद जो बचेगा वही डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाएगा ना। तो प्रॉफिट लेस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 80,000। ये टैक्स भी घटा देना है, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो ये कितना बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,60,000, उसमें से 80,000 घटा दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, तो बचा कितना? 80,000। और इसमें से प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रोक कर रख रही है, अपने पास रख रही है, उसे भी घटाएंगे। वो कितना है? तो रिटेन अर्निंग है
20,000, इसे भी घटा देंगे। तो जो अब बचा ये पैसा है जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के बीच में बटा होगा। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना 60,000, 60,000 ये हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो गया 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना 20,000। तो क्या निकल गया ₹3 डिविडेंड पर शेयर। कितना निकल गया पर शेयर डिविडेंड 3 रुपया। तो ये हम लोगों ने अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।